बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। ये IMF की शर्त थी। हुकूमत को मुश्किल फ़ैसला लेना था और हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसला लिया है, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। ये अलग बहस है इस वक्त जो ट्विटर पर चल रही है, और वो सारे बयानात शेयर किए जा रहे हैं। वो मरीम नवाज़ के बयानात, वो शहबाज शरीफ के बयानात, वो हमजा शहबाज के बयानात। जब भी हमजा शहबाज लाहौर में किसी भी अदालत में पेश होते थे तो बाहर निकल कर महंगाई का जिक्र करते थे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर तकरीर करते थे, कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम पर बोझ डाल दिया गया है, बड़ी ज़्यादती की गई है। शहबाज शरीफ भी ऐसी बातें करते थे, मरीम नवाज़ भी ट्वीट्स किया करती थी, और वो ट्वीट्स इस वक्त शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया पर। पुरानी ट्वीट सारी निकाल कर शेयर की जा रही हैं, उस पर कॉमेंट किया जा रहा है, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और अभी तो ये कोई तनकीद नहीं है, क्योंकि जब इसका इम्पैक्ट आएगा, जब कल से चीज़ें महंगी होना शुरू होंगी, 30 रुपये डीजल और पेट्रोल पर की कीमतें बढ़ने से, तो हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा और ये बोझ सहारना पड़ेगा। अब एक चीज़ जो इस वक्त कंफ्यूज कर रही है सबको, वो ये है कि हुकूमत के पास दो रास्ते थे। एक, या तो वो मुश्किल फ़ैसले करें और 1.5 साल तक हुकूमत करें या 1.25 साल तक हुकूमत करें, और दूसरा यह है कि IMF को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दें और आवाम के पास चले जाए और कहें कि हम आवाम पर बोझ नहीं डाल सकते, हम ख्वार नहीं हो सकते, हम लोगों के शिकवे मोल नहीं ले सकते, हम इलेक्शंस में जाएंगे। ये फैसला करें और इलेक्शंस में चले जाएं। और आज सुबह जब इमरान खान धरना छोड़ कर गए हैं या उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो ये परसेप्शन बड़ा स्ट्रांग है और इत्तलात भी हैं, बाखबर लोग ये ख़बरें भी दे रहे हैं कि इमरान खान को 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हुकूमत के तहलील होने, असम्बलियों के तहलील होने और हुकूमत के घर जाने और इलेक्शन की तारीख के अनाउंस होने की यकीन दहानी करा दी गई है। और ये इत्तलात भी हैं कि नवाज शरीफ साहब से भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, लंदन में कुछ लोग मिले हैं, और वहाँ पर भी इन मुलाकातों के नतीजे में उनके साथ चीज़ें तय पाई हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हुकूमत ख़त्म होगी। ये इत्तलात भी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जो सूरत हाल इस वक्त लोगों को कन्फ्यूज़ कर रही है, वो ये है कि अगर हुकूमत ने निकलना है और असम्बलियाँ तहलील करनी है और इलेक्शन में जाना है, तो फिर ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का दाग अपने मुंह पर लेकर ये इलेक्शन में क्यों जाएंगे? इससे क्या, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से क्या ये साबित होता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब चूंकि हम सख्त फैसले कर रहे हैं तो फिर हम असम्बलियाँ क्यों तोड़ेंगे? फिर हम, अगर हमें आवाम का प्रेशर ही झेलना है, आवाम के शिकवे ही झेलने हैं, तो फिर हम हुकूमत करेंगे 1.5 साल तक और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जब तक कि आलमी महंगाई में कुछ कमी ना हो, इंटरनेशनल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस कम ना हो, ये यूक्रेन वाला मामला ना निपटे और पेट्रोल की कीमतें वापस आएँ, तो तब तक फिर हम हुकूमत करेंगे, हम छोड़ के क्यों जाएंगे? और उधर इमरान खान साहब जो हैं, आज उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो सूरत हाल जो है वो अजीब व गरीब सी हो गई है। पाकिस्तान भर में इस वक्त पेट्रोल पम्प्स पे वो हालात हुए पड़े हैं जो 2 दिन से लोग वैसे ही ब्लॉक थे, लॉकडाउन का शिकार थे, रास्ते बंद थे, निकल नहीं पा रहे थे। अब जब वो निकले हैं पेट्रोल भरवाने के लिए कि 30 रुपये महंगा हो रहा है, तो कई पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल नहीं रहा। क्यों? वो सस्ता क्यों बेचेंगे? वो तो 12 बजे के बाद महंगा बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। हम तो मुनाफाखोर कौम हैं, हम किसी उसूलों पर चलने वाली कौम तो है नहीं। हमें जहाँ 10 रुपये ज़्यादा मुनाफा मिलता है, हम वो मुनाफा कमाएंगे। हालांकि कल भी कमाना है, और जो जायज़ मुनाफा है वो भी कम नहीं है। कोई भी पेट्रोल पंप मालिक अरबपति से कम नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अब ज़्यादा मुनाफा कमाना है, मुनाफाखोरी करनी है और मौका परस्ती से काम लेना है। तो इस वक्त पूरी कौम जो है, आवाम परेशान हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब के बारे में सवाल पैदा हो रहा है कि अगर उनको कोई यकीन दहानी कराई गई है जिसके नतीजे में वो उठ कर गए हैं, तो क्या उनके साथ धोखा हो गया है? क्या इमरान खान को 1 हफ्ते के बाद दोबारा सड़कों पर निकलना पड़ेगा, या उनके साथ जो यकीन दहानी कराई गई है उसमें कोई वज़न है? क्या हुकूमत पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाकर हुकूमत छोड़ देगी और कहेगी कि जी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाना पाकिस्तान के मुफाद में था, पाकिस्तान की इकॉनमी के मुफाद में था, वरना ये डिफ़ॉल्ट कर सकते थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता था, इसलिए हमने ऑयल की कीमतें बढ़ाई तो हैं, लेकिन हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं और जो भी निगरान हुकूमत है वो इसको मैनेज करे और उसके बाद फ्रेश मैंडेट लेकर आपके पास वापस आएंगे। क्या हुकूमत ये करने जा रही है? लगता नहीं है कि हुकूमत ऐसा करेगी और कर पाएगी। तो अगर हुकूमत ये नहीं कर रही और इमरान खान ने 6 दिन बाद वापस आना है इस्लामाबाद, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल गंभीर होने जा रही है, हालात कशीदा होने जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसने इमरान खान के एतमाद में आज इजाफा किया है, और इमरान खान ने आज धरना कॉल ऑफ करके और धरना ख़त्म करके घर वापस जाकर भी कई चीज़ें अचीव की हैं। क्या क्या चीज़ें इमरान खान ने अचीव की हैं? देखिए, इमरान खान ने एक तो ये चीज़ अचीव की है
कि उन्होंने ये बता दिया कि मेरे कारकुन जो हैं वो मुज़ाहमत की सियासत के लिए तैयार है। पहले समझा जाता था कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं ये इमरान खान का फ़ैन क्लब है, ये मम्मी डैडी लोग हैं, ये नौकरी पेशा लोग हैं, इन्होंने सुबह में मुलाजमतें करनी होती हैं, शाम को आके धरने में कुछ वक्त गुजारना होता है, तो ये उस तरह नहीं कर सकते कि मारे भी खाएं, आंसू गैस की शेयरिंग भी भुगतें और इमरान खान के इनकलाब में उसका साथ दें। लेकिन ये तासुर गलत साबित हुआ है और इमरान खान के जो कारकुनान हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मुज़ाहमत की सियासत के लिए भी तैयार हैं। वो आंसू गैस के शेल को कैच करके वापस उछालने की सलाहियत रखते हैं, वो आंसू गैस को झेलने के लिए और उससे निमटने के लिए और डटे रहने के लिए तैयार हैं। तो एक तो इमरान खान को मेरा ख्याल है ये बड़ा हौसला मिला, उनके कारकुनों का जो टेस्ट हुआ है वो उसमें कामयाब रहे हैं। और सिर्फ कोई नहीं बल्कि जो घरेलू ख़वातीन आई थी, जो बुज़ुर्ग लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, जब उन्होंने टीयर गैस का सामना कर लिया तो उनका हौसला भी बढ़ गया है। और अब एक और तरह की मुज़ाहमत अंदर से पैदा होती है कि अगर हमारे साथ ये सलूक हुआ है तो अब तो मैं ज़रूर करूँगा, पहले मैं ना भी करता, अब तो मैं ज़रूर करूँगा। तो एक ये तो इमरान खान को फ़ायदा हुआ। दूसरा जो है इमरान खान के एतमाद में ये भी इजाफा हुआ कि इमरान खान रुकावटें तोड़ के पहुंचने में कामयाब हुए। राना सनाउल्लाह साहब का बयान मैं बार बार कोट कर रहा था, वो कहते थे 1273 बंदे पकड़ लें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस दफ़ा 4,500 लोग राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार किए, जो कल फिगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कोट किया था। और 4,500 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले कि रुकावटें टूटी। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी 200 लोगों ने कंटेनर उठा के फेंक दिए, ये चंद लोग थे और कंटेनर हटा दिए गए। जब कंटेनर हटाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि मजमा बड़ा होता है, जो पुलिस जिसको कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो रुकावटें हटाता है, यानी पुलिस को पिछाड़ कर रुकावटें हटाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आए थे उन्होंने पहले पुलिस को पिछाड़ा, उसके बाद उन्होंने कंटेनर्स हटाए। और इमरान खान अगर कंटेनर्स हटाकर खैबर पख्तूनख्वा से और फिर पंजाब से मुख्तलिफ काफ़िले और लाहौर से मुख्तलिफ काफ़िले निकलने में और फिर इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत की तमाम तदाबीर के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचा जा सकता है। ये एक तमाद मिल गया कि अगर आइंदा भी लॉकडाउन होता है तो आइंदा भी इमरान खान कॉल देते हैं तो इस्लामाबाद वो पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कंटेनर्स लगा दिए जाएं तो इस्लामाबाद पहुंच नहीं सकते। तो उनकी ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही है और उनको ये एतमाद मिला है कि राना सनाउल्लाह को उनके इरादों में शिकस्त दी जा सकती है और इस्लामाबाद पहुँचा जा सकता है। तो ये मेरा ख्याल है एक और तरह का जो है वो इमरान खान को एतमाद मिला। और इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले और कराची में लोगों ने निकल कर आंसू गैस की शेलिंग का सामना किया। औरतों ने, बच्चों ने आंसू गैस की शेलिंग न सिर्फ भुगती, होना तो ये चाहिए था ना कि मम्मी डैडी लोग हैं जी, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और एक अच्छी क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं, तो जब आंसू गैस की शेलिंग हुई तो इनको चाहिए था घर जाके बैठ जाती। ये क्यों लड़ती रही, या यहाँ पर लोग क्यों लड़ते रहे, क्यों रिटेलिएट करते रहे, क्यों जवाब देते रहे, क्यों डटे रहे और ये क्यों मुंतशिर नहीं हो गए? इसका मतलब है कि मुज़ाहमत हो रही है। तो सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने का मामला ही नहीं है, जिन जिन शहरों में इमरान खान ने कॉल दी थी वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने निकल कर मुज़ाहमत की है। तो ये एतमाद तो इमरान खान को मिला है और इसी एतमाद की बुनियाद पर वो दोबारा 6 दिन बाद ना सही 10 दिन बाद 12 दिन के बाद दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं। लेकिन उस यकीन दहानी का, उस मुबैना यकीन दहानी का क्या होगा जो अगर इमरान खान को दिलाई गई है तो वो घर गए? ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान खामखा इतने लोगों को बुलाकर घर चले गए हों। उन्हें कोई यकीन दहानी कराई गई है तो जिसके नतीजे में वो गए हैं। लेकिन लोगों के ज़हनों में सवाल यह है कि पेट्रोल की कीमतें फिर क्यों बढ़ाई गई हैं, और अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थीं तो इमरान खान को यकीन दहानी क्यों कराई गई, और अगर हुकूमत छोड़नी है तो फिर पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़ाई गई हैं। और एक और चीज़ अब आप देखिएगा कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद इन्होंने 20 हलकों से ज़िमनी इंतखाब लड़ना जाकर नून लीग ने। अब नून लीग जब 20 हलकों से ज़िमनी इंतखाब लड़ने के लिए इन हालात में जाएगी तो टेस्ट यहीं पर हो जाएगा कि नून लीग की मकबूलियत कितनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कितनी है। यहीं पर पता चल जाएगा, क्योंकि वो 20 लोग जो इलेक्ट होकर आएंगे वो अगली हुकूमत का कि मुस्तकबिल का तयन भी करेंगे कि पीटीआई की हुकूमत है या नून लीग की हुकूमत है। और अगर इस हुकूमत ने 1.25 साल पूरा करना है तो पंजाब में उसको हुकूमत बनानी होगी, और अगर पंजाब में वो हुकूमत नहीं बना पाती तो फिर मरकज़ में भी हुकूमत नहीं चला पाएगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो दे दे पंजाब दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ुद सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ जाए। ये नहीं हो सकता, ये शहबाज शरीफ नहीं कर सकते, ये नवाज शरीफ नहीं कर सकते। हालात का आगे बढ़ना चलना इतना आसान दिखाई नहीं देता क्योंकि इमरान खान आराम से बैठने वाले नहीं हैं और इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं। अदम इस्तेहकाम बरकरार है और शायद आने वाले दिनों में बढ़ेगा। क्या होने जा रहा है
कुछ भी कहना मुश्किल दिखाई देता है इन हालात में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।